हाय एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं जो आपका जो क्वेश्चन पेपर कल आया था BEVAE 181 में, जो कि आपको करना था ज़रूरी सॉल्व। तो उसकी जो आंसर की है वो हम आज कोशिश करेंगे देखने की। ठीक है, तो वैसे तो अभी तक बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस पे वीडियोस बनाए होंगे, बट स्टिल मैं जो मेरे अपने जो चैनल पे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने सोचा कि उससे तो उनको हेल्प मिल ही होगी, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा उनकी हेल्प करना चाहती थी। ठीक है, तो ये आपका ये था क्वेश्चन पेपर। तो अब हम देखेंगे इसका पहला जो पेज था उसमें क्या पूछा गया था। तो जो पहला आपका सवाल था वो ये पूछा था आपको कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज चेयर्ड बाय, जो वर्ल्ड कमीशन जो थी जो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेके थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया था। तो इसका आंसर था ये एक फ़ीमेल थी। ठीक है, तो सेकंड इसका जो ग्रो हॉलम जो ब्रंडलैंड थे, ये इन्होंने इसको किया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा आपका सही। बुक के हिसाब से बिल्कुल ये करेक्ट आंसर। अगर आपने 2 को दिया है, वहाँ पे लिखा है, तो फिर आपका 2 बिल्कुल सही है। दूसरा पूछा था आपको यहाँ पे डिकम्पोज़र कौन सा है, इन चारों में से डिकम्पोज़र कौन सा है सही। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो, बुक में फंगई को भी बोला गया है और अर्थवॉर्म की भी बात की गई है। ठीक है, तो इन दोनों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे अर्थवॉर्म हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ये है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी उसको करेगा ना ख़त्म, तो ये रहेगा। उसके बाद आपको ये पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि अभी उतनी जल्दी नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं आता है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका सही आंसर है ज़ीरो पोल्यूशन। ठीक है, ज़ीरो पोल्यूशन नहीं है, वो कैसे हो सकता है। ज़ीरो पोल्यूशन अगर होगा तो फिर तो डेवलपमेंट होगी ही नहीं, है ना। तो वो है इसमें, तो ज़ीरो पोल्यूशन अगर आपने रखा है वो सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा था कि जो सल्फ़र रिजर्वायर होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सल्फ़र मिलता है सल्फ़र साइकिल में, वो कहाँ पे होता है। वो आपके सॉइल के अंदर होता है। ठीक है, तो 1 इसका सही आंसर है। फिर था आपका जो लेवल 4 होती है, ट्रॉफिक लेवल जो होती है फूड चेन में, तो उसमें कौन सा आएगा यहाँ पे। तो इसमें जो लेवल 4 होगी यहाँ पे टाइगर आएगा। ठीक है, ये सबको खा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये सबसे टेरिटरी में आता है, तो ये आपका लेवल 4 होगा। ठीक है, टाइगर। उसके बाद आपको पूछा था बायोस्फीयर जो होता है, इसमें कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ जो कि ज़मीन का होता है। तो ज़मीन वाला कौन सा हिस्सा होता है, लिथोस्फीयर होता है। ठीक है, तो ये था आपका सही आंसर, इसको लिथोस्फीयर था। कुछ ऐसे भी आंसर्स है जो मुझे बुक में कहीं पे भी नहीं मिले, क्योंकि मैंने अभी लेट इसलिए अपलोड किया क्योंकि मैं बुक में ढूंढ रही थी। बुक में जो लिखा है वही ये आंसर्स रखते हैं ना वहाँ पे भी। तो जो मुझे नहीं मिले, प्लीज़ अगर आपको उसमें से कोई भी पता है आप कमेंट सेक्शन में बता देना। उससे और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और जो उनको एग्ज़ाम को लेके टेंशन है वो उनकी ख़त्म हो जाएगी। साथ में ये भी मैं आपको बताऊँगी, 18 मार्क्स आपके पास मार्क्स, अगर आपके 18 हो रहे हैं तो आप पास हो जाओगे इसमें। ठीक है, 18 to 19 अगर आपका है तो आपको फिर टेंशन नहीं लेनी, आप पास हो। फिर आपको यहाँ पे एक फूड चेन दी गई है। गोट है, गोट को खाता है नेमाटोड, नेमाटोड को खा जाएगा सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे मुझे लगता है इसका आंसर पैरासाइटिक फूड चेन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक देखो, गोट को अगर नेमाटोड खा जाता है तो उसको तो फिर सेप्रोट्रॉफिक, तो सेप्रोट्रॉफ जहाँ तक मुझे मैंने पढ़ा था, ये वो होते हैं ना दूसरे के ऊपर खाते हैं उसका, तो ये मतलब पैरासाइट होते हैं सॉर्ट ऑफ। तो मुझे ये लग रहा है, लेकिन बैक्टीरिया अगर आ रहा है तो वो क्या फिर उसको ख़त्म कर देगा ना, तो डेटिरेटस फूड चेन भी आ सकता है। तो इन दोनों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, और बुक में तो ये आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें ये वाला डिस्कस नहीं, ये वाली फूड चेन नहीं दी है, ये आपको खुद से सॉल्व करनी थी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पैरासाइटिक फूड चेन होना चाहिए, बट अगर आपको सही आंसर इसका पता है तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये था आपका। उसके बाद आपको बोला गया है जो पब्लिक हेल्थ वाला जो ये डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट है, ये यूरोप में कब आया, यूरोप जो है कॉन्टिनेंट वहाँ पे कब आया। तो ये 1842 में आया वहाँ पे। ठीक है, 1842 अगर आपने रखा है तो सही आंसर है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि साइक्लोन्स कब ये जो यहाँ पे इस टाइम पे जब 27 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, पानी का जो लेवल होता है वो हीट अप हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका साइक्लोन्स आता है उस टाइम पे। ठीक है, साइक्लोन्स तभी आता है, बुक में है, ये बुक में देखिए। उसके बाद यहाँ पे कौन सी 2 कंट्रीज़ है जहाँ पे दुनिया में 2/3 जो सबसे ज़्यादा फ्लड की वजह से डेथ होती हैं, तो वो आपका इंडिया और बांग्लादेश है, क्योंकि ये इसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आते हैं ना, सैलाब आते हैं। तो यहाँ पे आपका ये इंडिया एंड बांग्लादेश। उसके बाद है आपका जो सुनामी से हमें क्या बचा सकता है, जो नेचुरली होता है वो क्या डिफेंस हमें उससे बचाते हैं, जो नेचुरल कुदरती जो होते हैं। तो जो सुनामी से हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमें बचाते हैं। ठीक है, तो अगर
आपने मैंग्रोव रखा है तो सही है। मैंग्रोव आपको कॉरल भी लगेगा, बट मैंग्रोव फॉरेस्ट कॉरल रीफ्स अगर होता है ना तो ये होता है, ठीक है। तो लेकिन ये कॉरल दे रहे हैं, तो अगर आप बुक में देखोगे वहाँ पे कॉरल रीफ्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो दोनों में से पूरा कौन सा यहाँ पे लिख के है, मैंग्रोव फॉरेस्ट लिख के, कॉरल रीफ्स मत लिख के। तो ये आप देखोगे अगर बुक में दोनों देख के। फिर है MAB जो यूनेस्को में प्रोग्राम चलाया था, उसका क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है मैन एंड द बायोस्फीयर। थर्ड इसका सही आंसर है। फिर था आपका सीड बैंक जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? ये आपकी एक्स-C2 कंजर्वेशन की एग्जाम्पल, ठीक है। इसका फर्स्ट आंसर है सही। फिर है आपका वाई डाइवर्सिटी इन स्पीशीज़ कंपोजिशन। एक जगह पे जो इकोसिस्टम है, अगर बहुत सारी डाइवर्सिटी में बहुत सारी अलग अलग किस्म की स्पीशीज़ होंगी, इससे क्या पता चलता है? तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, यानी ये लॉन्ग टर्म में ये स्टेबल है, ठीक है। बुक में भी यही एक जगह पे लिख के था, जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर, उसकी समरी आप देख लेना, वहाँ पे ये लिख के होगा। तो वहाँ पे ही मैंने देखा था, तो मुझे लगता है इसका पहला करेक्ट आंसर। अगर आपको लगता है नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फिर बता देना। उसके बाद आपको फॉस्टरिंग जो टेक्निक है, ये जिससे हम इससे किस चीज़ को बचा सकते हैं, हम इससे जो बचाया गया है, यूज़ करके बचाया गया है, तो ये है वूपिंग क्रेन जो है, ये बुक में सही आंसर है, ठीक है। बुक में देखिए ये, तो वूपिंग इसका सही आंसर है। उसके बाद है जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऐसे ये होते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एयर और वाटर वाला, जहाँ पे एयर वाटर दोनों मिलते हैं, जो ऊपर बिल्कुल होते हैं, वो कौन से, उनको क्या बोलते हैं हम उन ऑर्गेनिजम्स को? तो उनको हम न्यूस्टॉन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर था पहला। फिर अब ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम्स में क्या आता है? यहाँ पे आपका आएगा एस्चुरीज एंड मैंग्रोव्स, ठीक है। यहाँ पे एस्चुरीज और मैंग्रोव्स आएगा, ठीक है। जो ब्रैकिश वाटर होता है ये मैंग्रोव्स में भी होता है और एस्चुरीज में भी होता है। बहुत सारे आपको यहाँ पे बोल रहे होंगे इम्पाउंडमेंट्स, ये नहीं होता है, ये आपका नेचुरल जो होता है ना, वो वाटर जो साफ वाला, उसमें ये आता है। तो ज़्यादा जो होता है ब्रैकिश होता है, जहाँ पे दोनों साफ़ वाला गंदा जो मिक्स हो जाएंगे, तो ज़्यादा फिर क्या निकलेगा वहाँ पे? ब्लैक पानी आएगा ना, जब आप साफ़ पानी में थोड़ा ख़राब वाला डालोगे। साफ़ वाला साफ़ ही रहेगा कि गंदा हो जाएगा? तो ये यहाँ पे आपको ये लगाना था। तो ये इसका था। उसके बाद जो सी समुद्र का पानी होता है, उसमें कितना नमकीनपन होना चाहिए? नमकीन कितना होता है? वो सैलिनिटी कितनी होती है? तो 3.5%। अगर किसी पानी में नमक होगा तो वो आपका सी वाटर में होता है, ठीक है। तो ये सेकंड इसका राइट आंसर था। उसके बाद आपको पूछा गया था कि इसमें से ओपन और हेटेरोट्रॉफिक सिस्टम कौन सा है, ठीक है। जो ओपन रहता है हमेशा और उसमें आपको अलग अलग ये चीज़ें ये मिलती हैं, मतलब आपको बहुत सारी किस्म के ये मिल जाएंगे ना, मतलब वो ये नहीं किसी से, मतलब ये नहीं होता है इसमें कि वो एक जैसा ही हमेशा रहता है। मतलब हेटेरोट्रॉफिक होता है जो बदलता रहेगा, मतलब उसमें नया नया आता रहेगा, वो एक ही हमेशा एक जैसे या दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो उसमें नया आता रहेगा, एक ही जगह पे नहीं वो रहेगा। तो इसमें आपका रहेगा यहाँ पे बुक में ये देखिए रिवर, ठीक है। ना बॉग है, ना स्वैम्प है, ना पॉन्ड है, रिवर इसका सही आंसर है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है सवाल कि 50% जो टोटल वर्ल्ड की स्पीशीज़ है वो कहाँ पे होती है? वो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। फिर आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू पूछा गया है, तो ये किसके रिलेटेड है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। ये यहाँ पे या तो होगा डाइवर्सिटी नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स, या होगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़। तो इन दोनों में से कोई सही आंसर हो सकता है। तो आप ये प्लीज़ देख के मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि बुक में मैंने बहुत ढूंढा, बट वो लिखा है बुक में, बट वो इसके अलग डेफिनेशंस दिए हैं, तो इनमें से मुझे समझ ही नहीं आ रही कौन सी सही डेफिनेशन है। फिर आपको पूछा गया है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं वो वहाँ पे क्या हाई होता है? वहाँ पे हाई एंडेमिज्म होता है, यानी वहाँ पे ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, या ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो और कहीं पे भी नहीं आपको मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप ये चैप्टर बायोडाइवर्सिटी वाला समरी देखोगे, पहले जो पहले एक दो हैं वो आपको समरी में मिल जाते हैं। इसके समरी आप इसकी देखना, आपको ये मिल जाएंगे इसके आंसर वहाँ पे। तो जो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है इसका आंसर वर्टिब्राट्स जो होते हैं ना, वर्टिब्राट्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनकी बैक बोन होती है, ठीक है, बैक बोन जिनकी होती है। तो ऐसे ये बोलता है कि ये लाइफ अर्थ में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब ये इनकी कोई मतलब कमी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बट अगर हम देखेंगे जो वो होते हैं ना बीटल्स वगैरह, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आप देखोगे अगर आप एक इस चैप्टर में देखना एक डब्बा देखिए, वहाँ पे आपको देख के कौन सी स्पीशीज़ की तादाद कितनी ज़्यादा है, तो आप वो देखोगे आपको खुद समझ आएगा। जो बीटल्स वगैरह होते हैं ना, जैसे जो उड़ते हैं छोटे छोटे वो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद है। तो मुझे लगता है ये इसको लेके गलत देख किया, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वर्टिब्राट्स वाला आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा उस चैप्टर में, नहीं बहुत अच्छे से उसको देखा। फिर आपको रेविन जो है वो किसकी वजह से बनता है? वो आपके सॉइल इरोजन की वजह से बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये था।
उसके बाद आपको पूछा गया था जो पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर आपको उनको नीचे सेटल डाउन करना है वो किससे आप कर सकते हो, आप कर सकते हो कॉस्टिक सोडा से, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा है बुक में आंसर, तो ये आपका रहेगा थर्ड। फिर आपका दुनिया में लिक्विड फॉर्म में जो फ्रेश वाटर की कितनी परसेंटेज है, कितना फ्रेश वाटर पूरी दुनिया में लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है, 20% है, ठीक है, वो 20% इसका आंसर रहेगा। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से अगर हम खाद वगैरह डालते हैं ज़मीन में तो उससे कौन सी चीज़ है जो हम नहीं उससे पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, वो आपका रहेगा डिक्रीज़ इन सॉइल सेलिनिटी। मतलब जो ये होगा ना आपका मतलब सॉइल में जो नमकीन जो होता है, नमक होता है, वो सारा जो उसमें होता है वो उसमें डिक्रीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी सारे ये बुक के अंदर है ये सवाल। तो फिर आपको यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बायोमास, ठीक है, बायोमास नॉन कन्वेंशनल होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया में किस जगह पे सबसे ज़्यादा आपको मिनरल ऑयल मिलता है, तो वो आपका अपर असम जो है, असम वाले में एरिया में मिलता है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किस में, इसमें ये था कि एनर्जी डिमांड जो है वो ग्रोथ रेट्स की कुछ डिक्लाइन हो जाती है। तो ये थोड़ा वो है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको ये पावर जो वो है ना हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस की जहाँ पे कन्वेंशनल वो सोर्सेज की बात की गई है, वहीं पे लास्ट पेज पे इसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसका डिक्लाइन, उसकी ग्रोथ में डिक्लाइन हो जाता है। तो ये था इसका आंसर। फिर आपको पूछा गया था जो स्लज गैस है वो किसका होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन इसका आंसर है। फिर आपका आईपीसीसी जो लगाया गया था ये कब लगाया गया था, लागू किया गया था, ये 1988 में लगाया था। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा था कि एसिड रेन किसकी वजह से नहीं होती है, तो सी एफ सीज़ जो फोर्थ है वो इसका राइट आंसर है, सी एफ सीज़ बुक के हिसाब से। फिर यहाँ पे आपको पूछा गया था कि जो 8 नेशनल मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज वाला जो प्लान है इसका कौन सा हिस्सा जो है वो इसका पार्ट नहीं है, जो थर्ड है वो इसका पार्ट नहीं है, नेशनल मिशन फॉर हंगर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन इसका पार्ट नहीं है। फिर आपको बेसल कन्वेंशन जो है ये किसके रिलेटेड है, ये आपके हाजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट को, जो खतरनाक वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेके उसके रिलेटेड है, ठीक है, ये इसका आंसर था। फिर आपको पूछा गया था कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है इसका क्या फंक्शन है, तो इसका पहला ही आंसर रहेगा इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ को जो लेके कोई भी केस आता है उसको जल्दी से ख़त्म करना और उनको इफ़ेक्टिव तरीके से मतलब ज़्यादा टाइम तक ना लटकाए रखना, ठीक है। तो उनको ये था इसका, ये पहला इसका आंसर रहेगा। फिर था आपका जो एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट जो लाया गया था वो कब इमेंड किया गया था। अमेंड का मतलब एक होता है लाना, पहली बार अमेंड होता है उसको लाया था, उसके बाद दोबारा उसमें कुछ चेंजेस करना, तो ये चेंजेस का पूछा गया है। तो लाया तो 1981 में था उसको, लेकिन उसमें चेंजेस 1987 में किए गए थे, तो इसका आंसर है 1987। फिर आपको जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसका क्या, किसकी वजह से वो हुई थी, वो आपके मिथाइल आइसोकेनेट जो है उसकी वजह से हुआ था, ठीक है, थर्ड इसका आंसर। फिर आपको बोला है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है इनमें से, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। फिर आपको पूछा गया था कि जो ये होता है मतलब जो एक्वेटिक लाइफ होती है, मतलब जब पानी में, इनमें से कौन सी चीज़ है जो पानी में जाती है, जो ऑक्सीजन को कम करती है और फिर जिसकी वजह से जो पानी में जानवर है उनकी लाइफ को बुरा नुकसान पहुंचता है। तो इसमें आपका मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, बुक में मुझे नहीं मिल रहा है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट होना चाहिए इसका। उसके बाद 41 में आपको पूछा गया था कि इसमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे मेथड है जिससे हम रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा अंडरग्राउंड डिस्पोजल, सेकंड। फिर आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड जो है इसमें से कौन सी है जो बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा लैगूनिंग एंड टैंक स्टोरेज, फोर्थ इसका राइट आंसर है। फिर आपका यहाँ पे पूछा था जो है इनमें से अगर आपको नए एथिक्स वगैरह को एनवायरनमेंट के लिए लागू करना है तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसमें मुझे सही आंसर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे बता देना। फिर यहाँ पे आपको पूछा गया था कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो है फॉरेस्ट की उसको लेके कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा इट प्रोटेक्ट्स वाटर शेड्स एंड एंश्योर पेरिनियल सप्लाईज ऑफ फ्रेश वाटर, इसका सही आंसर ये रहेगा, ठीक है। इसमें बोला है कि नॉट पूछा गया है, ठीक है, तो इसीलिए आपका थर्ड इसका आंसर है। फिर आपको यहाँ पे पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है चीज़ है जो डिफॉरेस्टेशन को
नहीं करती है, ठीक है। जो जो जंगल वगैरह काटे जाते हैं, वो कट जाते हैं या पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, किसी वजह से नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसका फोर्थ है, राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद है यहाँ पे जो इंडिया में लगभग कितने पेड़ हमारे पास इकोलॉजिकल जो और इकोनॉमिक नीड्स के लिए हमारे पास कितने, उनको पूरा करने के लिए कितने ज़्यादा फॉरेस्ट होने चाहिए। लगभग 33% होनी चाहिए फॉरेस्ट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पूछा था कौन सा ऐसा एनिमल है जो सबसे ज़्यादा ये करता है ना, यूरिन कम जो जिसको निकलता है। तो अगर आप इसको थोड़ा भी लॉजिक लगाओगे, और पिछली बार भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो अगर आप लॉजिक लगाओगे जो सबसे ज़्यादा यूरिन करता है वो आपका कैमल होता है, क्योंकि ये आपके डेजर्ट हिली एरियाज़ में, सॉरी डेजर्ट जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे रहता है, और वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। तो उसके लिए इसीलिए ये मतलब बहुत टाइम तक इसकी बॉडी में पानी रहता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा कम यूरिन को सिक्रेट करता है, एक्सक्रीट करता है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे ऐसा कौन सा एटीट्यूड है जो ये बोलता है कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है बाकी नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को बताया गया है, तो इसका सही आंसर यही होगा, सेकंड। फिर यहाँ पे बोला है एनविस जो है इस इनमें से कौन सा जो है एनविस का सेंटर नहीं है। तो इसका सही आंसर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ठीक है। इसका सही आंसर नहीं, ये यही है इसका आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्योंकि एनविस का जो सेंटर यहाँ पे नहीं है मुंबई में। फिर आपको MPN जो है, ये जो टेस्ट है, इससे हम किस ऑर्गेनिज्म को, आप जो बैक्टीरिया उसका पता करते हैं। तो ई कोली जो है इसका सही आंसर है 1। तो यही है आंसर की, ठीक है। इसमें मैंने सारी बुक में से आंसर्स ढूंढे हैं, और जो 2-3 जो नहीं ढूंढ पाई वो प्लीज़ आप मुझे बता देना। थैंक यू।